जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग G20 के महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे, जो कि यह एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह G20 इस बार अपने भारत देश में हुआ था। तो चलिए G20 के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जी का मतलब होता क्या है। तो जी का मतलब होता है ग्रुप। G20 जी का मतलब होता है ग्रुप होता है, और 20 ग्रुप ऑफ 20 यानी कि इसमें 20 सदस्य देश हैं। 20 इसमें सदस्य देश हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? G20 की स्थापना जो है 1999 में हुई थी। G20 की स्थापना 1999 में हुआ था। इसमें कितने देश आते हैं? तो इसमें कुल कितने देश हैं? 19। इसमें कुल कितने देश हैं? 19 देश हैं, प्लस एक जो है यूरोपियन यूनियन है। 19 देश के साथ प्लस एक जो है यूरोपियन यूनियन है। टोटल मिला के इसमें 20 है। फिर उसके बाद इसका मुख्यालय कहीं पर भी नहीं है। G20 का मुख्यालय कहीं पे भी नहीं है। और 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022, 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजन किया गया था? तो बाली, इंडोनेशिया। 17वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है 2022 का बाली, इंडोनेशिया में किया गया था। फिर उसके बाद आता है 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 यह कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो भारत में। यह भारत में आयोजित किया गया था। फिर उसके बाद 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ? ब्राजील में किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन जो 2024 में होगा वह ब्राजील में किया जाएगा। फिर उसके बाद भारत के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं, जो 2023 में भारत में G20 की बैठक हुई थी। तो G20 में भारत के शेरपा G20 में भारत के शेरपा कौन है? तो अमिताभ कांत। G20 में भारत के शेरपा जो है अमिताभ कांत हैं। और फिर आता है G20 में भारत के चीफ कोऑर्डिनेटर कौन थे? तो विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा जो है G20 में भारत के चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किए गए थे। सबसे महत्वपूर्ण है कि G20 2023 की थीम, G20 2023 की थीम क्या थी? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो G20 2023 की जो थीम थी यह थी वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि सभी पृथ्वी एक परिवार की तरह है। तो इसका और है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। या तो आपसे यह पूछा जाएगा कि G20 की थीम, या तो ऑप्शन में ये दिए रहेगा कि वसुधैव कुटुंबकम, या तो ये ऑप्शन में दिए रहेगा कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। फिर उसके बाद यह बहुत ही महत्वपूर्ण थीम है। फिर उसके बाद आता है G20 के रोजगार समूह की पहली बैठक। G20 के रोजगार समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो जोधपुर जो कि राजस्थान में है। G20 की रोजगार जो समूह की पहली बैठक है वह जोधपुर राजस्थान में आयोजित किया गया था। फिर उसके बाद आता है स्टार्टअप G20 शिखर सम्मेलन। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का बैठक कहाँ हुआ था? तो गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है। फिर G20 के पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक, G20 के पर्यटन कार्य समूह की जो तीसरी बैठक आयोजन हुई थी वह जो है जम्मू कश्मीर में हुआ था। फिर उसके बाद आता है 6वां अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह जो है अहमदाबाद
गांधीनगर, अहमदाबाद में किया गया था और गांधीनगर में किया गया था। फिर आता है G20 के सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक। G20 के जो सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुआ था, तो यह खजुराहो मध्य प्रदेश, खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में आता है। फिर उसके बाद G20 के सांस्कृतिक कार्य समूह की तीसरी बैठक कहाँ हुआ था, तो हम्पी कर्नाटक, हम्पी कर्नाटक में हुआ था। फिर उसके बाद आता है G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक। G20 जो है वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, तो यह गांधीनगर गुजरात में, गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था। फिर G20 के शिक्षा समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, तो चेन्नई में। G20 के शिक्षा समूह की पहली बैठक जो आयोजन की गई थी वह चेन्नई में किया गया था। फिर चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ किया गया था, तो इंदौर मध्य प्रदेश। चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक जो कहाँ किया गया था, इंदौर मध्य प्रदेश में। फिर आता है G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक कहाँ की गई थी, तो चेन्नई में की गई थी। तो एक बार फिर से देखते हैं G20, जिसे हम जी का मतलब होता है ग्रुप और 20 का मतलब होता है 20 सदस्य। तो इसमें कुल कितने देश हैं, तो इसमें कुल 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। फिर इसका मुख्यालय कहीं पर भी नहीं है। फिर आता है 17वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो बाली इंडोनेशिया, जो कि 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 में आयोजन किया गया था। फिर 18वां G20 शिखर सम्मेलन जो कि 2023 में किया गया था, यह भारत में किया गया था। फिर 19वां G20 शिखर सम्मेलन जो कि 2024 में आयोजित किया जाएगा, यह कहाँ किया जाएगा, ब्राजील में किया जाएगा। फिर आता है G20 में भारत के शेरपा कौन नियुक्त किए गए थे, तो अमिताभ कांत। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि G20 में भारत के शेरपा किसे नियुक्त किया गया था, तो अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया था। फिर आता है G20 में भारत के चीफ कोऑर्डिनेटर कौन बनाए गए थे, तो विनय मोहन क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा को भारत की तरफ से चीफ ऑफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। फिर आता है G20 2023 की थीम क्या है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि G20 2023 की थीम क्या है, तो वसुधैव कुटुंबकम है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है कि पूरी पृथ्वी जो है एक परिवार की तरह है। फिर इसके बाद इसका है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसकी थीम है। फिर आता है G20 के रोजगार समूह की पहली बैठक। G20 के रोजगार समूह की जो पहली बैठक हुई थी वह जोधपुर राजस्थान में हुआ था। फिर आता है स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो गुरुग्राम हरियाणा में। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वह गुरुग्राम हरियाणा में आयोजन किया गया था। फिर G20 के पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, तो जम्मू कश्मीर में। फिर आता है 6वां अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था, तो अहमदाबाद और गांधीनगर में। यह दो स्थानों पर आयोजन किया गया था, एक तो अहमदाबाद हो गया और दूसरा गांधीनगर हो गया। फिर उसके बाद G20 के सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक। G20 के सांस्कृतिक कार्य समूह की जो है पहली बैठक है यह खजुराहो मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद G20 के सांस्कृतिक कार्य की तीसरी बैठक, यह पहली बैठक है और यह तीसरी बैठक है, यह हम्पी कर्नाटक में हुआ था। पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो खजुराहो मध्य प्रदेश में हुआ था और तीसरी बैठक जो है हम्पी कर्नाटक में हुआ था। फिर उसके बाद आता है G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक कहाँ हुई थी, तो गांधीनगर गुजरात में हुआ था। फिर G20 के शिक्षा समूह की पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो चेन्नई में हुआ था। पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो चेन्नई में हुआ था। फिर चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक, यह कहाँ हुआ था, इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। फिर यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की
तीसरी और अंतिम बैठक जो है यह चेन्नई में आयोजन किया गया था। तो G20 के यह सभी महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए भी हैं और कई बार पूछा जा सकता है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे।